कोड में आने के बाद ये जो मैं कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है, इस कंटेनर की जो हाइट होगी, ठीक है, वो मैं फिक्स चाह रहा हूँ। हाइट मैंने इसको कर दी कि 50 पे फिक्स हो जाए, ठीक है, ये कंटेनर की हाइट फिक्स होगी। अब इस कंटेनर की जो अलाइनमेंट है वो अब सेंटर पे मैं कर देता हूँ। डेकोरेशन में जो आप अगर उसको बॉर्डर वगैरह लगाना चाह रहे हो वो आ जाएगा। पैडिंग में कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट में क्या चीज़ आएगी? टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट क्या होगा? वो टेक्स्ट भी इसमें रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं रीयूजेबल विजेट बनाने के लिए एक काम ये करता हूँ आपके सामने के इस तरह से इसको लिखते हैं। ये तो लिखने की बजाय अगर मैं इसको अलग से बना दूं तो फिर कैसा रहेगा? फॉर एग्जांपल मैं अगर इस जगह पे आके एक न्यू बना देता हूँ डायरेक्टली, इसको मैं कह देता हूँ मेरे पास कॉमन विजेट्स हैं, ठीक है। कॉमन विजेट्स में आता हूँ, एक और फाइल बना लेते हैं, उसको कह देते हैं ये कॉमन विजेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और उस तरह से मैं एक क्लास बना लेता हूँ, उसको कह देता हूँ ये कॉमन विजेट्स की क्लास, ठीक है। इसमें मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। अब रिटर्न क्या करेगा? विजेट रिटर्न करवानी है तो मैं विजेट रिटर्न करवा लेता हूँ। ये विजेट रिटर्न करवाई, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा कौन सा सेक्शन हो जाएगा। इसको आप कह लो कि हेडिंग कह लो, हेडर कह लो, कोई आप इसको कह लो कि ये हेडर कंटेनर है, ठीक है। ये फंक्शन लिख दिया। अब इसके फंक्शन के पैरामीटर में रिक्वायर्ड पैरामीटर पास कर रहा हूँ अभी के लिए, तो इसको मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे हमें चाहिए इसकी विड्थ चाहिए। विड्थ इसको पास करनी पड़ेगी, ठीक है। विड्थ इसको क्यों पास करनी पड़ेगी? अब मैं रिक्वायर्ड पैरामीटर के लिए ये वाला सिंटैक्स यूज़ करने लगा हूँ। मैं इधर रिक्वायर्ड लिखता हूँ दिस डॉट, या आप इधर से डिफाइन कर देते हैं। हम विड्थ होगी डबल में, तो मैं डबल लिख देता हूँ। इसको कह देता हूँ ये उसकी विड्थ होगी हमारी किस चीज़ की? कॉलम की विड्थ होगी। इसको एज एन कॉलम हमने यूज़ करना, तो मैं नाम इसीलिए लिख रहा हूँ ये वाला कि ये कॉलम की विड्थ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा काम मैंने इसमें क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट है वो रिक्वायर्ड होगा। इसको मैं कह देता हूँ कि ये आपका टाइटल होगा, आप इसको कह लो हेडर का टाइटल हो जाएगा। ये दो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड कर दी। अच्छा, रिक्वायर्ड करनी है ये भी। अगर आप इस तरह छोड़ रहे हो तो डार्ट का जो इसका जो क्योंकि डार्ट स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है, वो डिक्लेयर ही नहीं आपको करने देगा कोई ऐसा, मतलब स्ट्रिंग है तो इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू ही आ सकती है। टाइप सेफ लैंग्वेज है, तो वो कह रहा है कि ये इसको इसमें वो इम्प्लिसिटली इसमें नल आ रहा है, क्योंकि फंक्शन के पैरामीटर में आपने लिखा लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दी हुई। तो उसने कहा कि नहीं, आप या तो इसमें एक्सप्लिसिटली इधर इसको कोई वैल्यू दो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे मैं स्ट्रिंग में नल नहीं रखवा सकता, या तो इसको नल लेवल बना दो, इस तरह से भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इसको क्योंकि मैं फोर्स करवाना चाह रहा हूँ कि जब इसको यूज़ करना है ये चीज़ इसमें पास की जाए, ठीक है। अब इसमें एरर इसलिए आ रहा है इस फंक्शन में क्योंकि हमने रिटर्न नहीं की हुई विजेट। रिटर्न करवा लेते हैं। हमने रिटर्न करवाना है कौन सा? वही कंटेनर जो मैं उधर बना रहा हूँ। कंटेनर रिटर्न करवाया। अब इस कंटेनर का विड्थ कितनी देनी है, जो इधर से कॉलम विड्थ तक हम पास करेंगे बनाते वक्त इसको, ये काम कर दिया। फिर इसकी हाइट मैंने कहा फिक्स कर देनी है, हमने 50 हाइट कर दी। फिर इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी मैंने इसमें कॉमन विजेट की क्लास है उसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है हेडर कंटेनर का, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है कि विड्थ होगी, हाइट होगी, और इसमें अलाइनमेंट हम इसको कह देते हैं कि सेंटर में अलाइन कर दो। इसकी डेकोरेशन में आ जाते हैं, हम बॉक्स डेकोरेशन में चले जाते हैं। कंटेनर को स्टाइलिंग के लिए हमें बॉक्स डेकोरेशन को यूज़ करना है। इधर जो आपको स्टाइलिंग वगैरह चाहिए होगी वो आप कर सकते हैं। मुझे इसमें बॉर्डर लगाना है तो मैं इसको बॉर्डर पे जाऊँगा, बॉर्डर ऑल वाला विजेट यूज़ करूँगा और इसको बता दूंगा कि हर तरफ से बॉर्डर लगा दे, और कलर उसका कौन सा रखना है। कोई भी कलर आप रखवा सकते हैं। मैंने इसका ब्लैक कलर रखवा दिया, ठीक है। फिर इस कंटेनर का भी कलर आप डिफाइन कर सकते हो कि इस कंटेनर का कलर कौन सा होगा, ठीक है। वो भी आप इधर पास कर सकते हैं इधर, लेकिन अभी के लिए मैंने इसमें ब्लैक कलर पास कर दिया, या जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन वो पास कर देता हूँ, ठीक है। ये पास कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसमें कि ज़्यादा इसकी डिज़ाइनिंग पे नहीं मेरा फोकस है कि फंक्शनैलिटी हम डेटाबेस से फैच करें, इसको फंक्शनल बनाएं, ठीक है। यूआई तो जितना मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है।
अच्छा, ये आगे बॉक्स डेकोरेशन हमने इसकी बॉर्डर लगा दिया। अब इसके चाइल्ड में क्या चीज़ आएगी? चाइल्ड में जो हमारा टेक्स्ट है वो आएगा। टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट विजेट को लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन सी चीज़, यहाँ पे हेडर टाइटल, ये टेक्स्ट होगा जो पीछे से स्क्रीन में पास किया जाएगा इस विजेट में। वो इस फंक्शन में जब पास होगा तो ये विजेट रिटर्न करेगा, तो ये वाली उसको इधर से मिल जाएगी। इसकी स्टाइलिंग कुछ देख लेते हैं। फिर इसको आपने अगर पैडिंग देनी है तो आप इसको पैडिंग से रैप कर सकते हो। पैडिंग इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैडिंग देनी है तो हम इसको पैडिंग डॉट सिमेट्रिक में जाएंगे, सिमेट्रिक से इसको हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे देंगे 1 पॉइंट। ओके, ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टली पैडिंग लगेगी। अब इसमें आपने क्या करना है, टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टी है, जिस तरह इसका ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो एलिप्सिस पे कर दोगे तो क्या होगा, एलिप्सिस ओवरफ्लो, टेक्स्ट ओवरफ्लो में हमने ओवरफ्लो एलिप्सिस पे हमने करना, ये हमें मिलेगी प्रॉपर्टी, ये मिलेगी टेक्स्ट ओवरफ्लो में। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लिखने से ही आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट विजेट का नाम लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट ओवरफ्लो ये है, इसके साथ डॉट लगाएंगे तो एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या करेगा कि अगर आपका टाइटल इस तरह से लंबा है, फॉर एग्जांपल लंबा है किसी बंदे का नाम, फॉर एग्जांपल मेरा ये, मैं कहता हूँ ये मेरा फुल नेम है, ठीक है। तो ये जब कंटेनर में अपीयर होगा तो कंटेनर की तो ये विड्थ, कॉलम की विड्थ जो आपने इसमें डिफाइन की है उतनी विड्थ से ये, फॉर एग्जांपल ये नाम है, ये कंटेन कर रहा है, इधर से विड्थ ये कंटेन कर रहा है 250 फॉर एग्जांपल, या 250 कह लो कंटेन कर रहा है। आपने ऊपर से इस विड्थ में क्या पास किया हुआ है, 150 पास किया हुआ है, ठीक है। इस विड्थ में 150 पास किया हुआ है, तो कंटेनर कहाँ पे रुक जाएगा, इधर तक रुक जाएगा, ठीक है, 150 तक रुक जाएगा इधर तक। ये वाला पोर्शन फिर एरर देगा वगैरह, ये बाहर जा रहा है, ओवरफ्लो होएगा। तो एलिप्सिस क्या करेगा कि जब ओवरफ्लो होगा ना, वो इस जगह पे ऐसे आपको डॉट 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 शो करवा देगा, इसलिए हम टेक्स्ट का ओवरफ्लो इसमें एलिप्सिस रख रहे हैं। ये आ गया। फिर आपने टेक्स्ट की जो जनरल स्टाइलिंग है कि वो सेंटर में हो, उसका फ़ॉन्ट कितना हो, फ़ॉन्ट स्टाइल में उसको वाइट और बोल्ड कर देते हैं हम, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल में आ जाए, टेक्स्ट स्टाइल में आ गए, और इसमें इसका फ़ॉन्ट विड्थ इसका बोल्ड कर दिया हमने, ठीक है। और इसका कलर जो है वो वाइट कर दिया। बैकग्राउंड इसका कोई ग्रीन कलर में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर अगर ग्रीन लगा दिया है तो फिर बैकग्राउंड ग्रीन नहीं यूज़ करो, बैकग्राउंड कलर इधर से आप कंटेनर पर डिफाइन कर दो। इसको मैं ज़्यादा डार्क ग्रीन यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं इस कलर पे क्लिक करूँगा, यहाँ से आया हूँ मैं, इधर से ये वाला डार्क ग्रीन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये वाला। तो उसकी ये मिल गई वैल्यू R1837 और ये फुल 100 पे रख दिया हमने, ओके। 1837 एंड 1837 from ARGB 1837 एंड 18, ये कलर बन जाएगा कंटेनर का बैकग्राउंड, ठीक है। ARGB से सिलेक्ट किया। आगे चलते हैं, इसमें हमने कलर इसका ब्लैक कर दिया, बोल्ड कर दिया, और ये जो बॉर्डर लगाया है ये कोई ग्रीन कलर का नहीं लगाते, इसको बॉर्डर उसके साथ फिर इसको भी वाइट कलर का या ब्लैक कलर का यूज़ कर देते हैं, ओके। अब ये आ गया कलर, आपने इसका ये कर दिया। टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो भी सेंटर में कर लेते हैं, ओवरफ्लो एलिप्सिस कर दिया, अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर देते हैं, ये काम किया है हमने, ठीक है। ये अब हमारा हेडर कंटेनर बन गया। इसमें हमने ड्राइवर पेज में आता हूँ तो मैं बॉडी में अब जब आऊँगा, बॉडी में आगे आपने जो भी डिज़ाइनिंग करनी है, किस तरह से पास आउट करनी है चीज़ें, इसमें ये अब हम पे डिपेंड करता है। हमने बॉडी में आके सबसे पहले कॉलम भी ले सकते हैं, जो भी लेआउट विजेट कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं लेआउट विजेट। मैं कॉलम यूज़ कर लूँगा, कॉलम की चिल्ड्रन में बना सकते हैं, या जिस तरह से भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट हो। तो बॉडी में कॉलम से शुरू कर लेते हैं, नॉर्मली वर्टिकली जो कंटेंट होता है उसके लिए कॉलम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं चिल्ड्रन में आ जाता हूँ, इसके लिए कॉलम आ गया,
अब इसमें क्या करना है मुझे, कॉलम में सबसे पहले तो सेंटर में यहाँ इसको शो करवा के देख लेते हैं ना कि सबसे पहले इसको कोई टाइटल वगैरह आपने देना है, अगर वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेनर लिख देता हूँ, एक उसको कंटेनर में हम टॉप लेफ्ट पे उसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है टॉप लेफ्ट पे ये चला जाए। इसमें टेक्स्ट होगा कि ये पेज का टाइटल हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार इसमें अभी ख़त्म कर दिया, तो टाइटल को मैं इस तरह से शो करवाना चाह रहा हूँ। टॉप लेफ्ट पे ये चला गया। फिर इसमें आपने इसके चाइल्ड में क्या आएगा, सॉरी चाइल्ड की प्रॉपर्टी में आप आ जाओ कंटेनर की। अब इसमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट पास करना है। टेक्स्ट में क्या चीज़ आ जाएगी, आप इसको कह दो कि मैनेज ड्राइवर्स, ओके, कि ड्राइवर को मैनेज करना है। फिर इसके भी स्टाइल आप पास कर दो, टेक्स्ट स्टाइल में चले जाते हैं और इसको हम क्या देते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज 22 है, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज 22 है, तो फ़ॉन्ट वेट इसका भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक हो गया, ये आ गया। तो ओके, ये अब टॉप लेफ्ट पे ये कंटेनर अलाइन हो जाएगा और इसको इसमें सिंपली हमारा टेक्स्ट होगा जो कि इस पेज का टाइटल हो जाएगा। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इस जगह पे शो करवाते हैं अपना जो रो है, ठीक है। कॉलम उसमें डिफरेंट पास कर देते हैं, रो बनाते हैं, उसमें हम ड्राइवर की जो डिटेल है डेटाबेस में, अगर मैं डेटाबेस ही आपको दिखाऊं उधर, ओके, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड इसलिए है क्योंकि हमने इसको किया हुआ है, ओके। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक ये वही शो हो रहा है, ये आ गया मैनेज ड्राइवर इधर से। इसको आप पैडिंग दे सकते हो, इस कंटेनर को पैडिंग दे सकते हो, कंटेनर को पैडिंग दे सकते हो, या आप कॉलम को भी दे सकते हो। पूरे हर तरफ से उसको मिल जाएगी। मैं कॉलम को पैडिंग में रैप कर देता हूँ, हर तरफ से इसको पैडिंग दे देते हैं। 16 की बजाय हम 8 की बजाय 16 यूज़ कर देते हैं, तो सारा कंटेंट इतने फासले से आ जाए, ठीक है। अब सही है। मैंने जब अब इधर मुझे वो कॉलम बनाना है, वो उसको बनाते हैं जो अभी हमने रीयूजेबल विजेट बनाया है। तो उसको एक्सेस करने के लिए अब क्लास में से कैसे किसी का फंक्शन एक्सेस करते हैं, क्लास में आप डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं सकते, हमें बनाना पड़ेगा क्लास का। क्या बनाना पड़ेगा हमें क्लास का, हमें कॉमन विजेट्स जो हैं इस टाइप का, ये मैं कह रहा था कॉमन विजेट्स का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसको आप नीचे बना लो, अगर ये इधर प्रॉब्लम है आपको तो इधर से भी एक्सेस हो जाएगा, वैसे भी एक्सेस हो जाएगा। अब ये जो है हमारे पास कॉमन विजेट्स, इसके साथ जब आप डॉट लगाएंगे, ठीक है, कॉमन विजेट्स बन जाएंगे, डॉट लगाएंगे तो ये हेडर कंटेनर आप एक्सेस कर सकोगे। जब इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे आपसे विड्थ मांगेगा। अब मुझे ड्राइवर की सबसे पहले ड्राइवर की आईडी पास करनी है। आईडी के लिए कितनी आईडी वाली विड्थ होनी चाहिए, मुझे मैं कहता हूँ 250 है ड्राइवर की आईडी, क्योंकि फायरबेस में आपको पता है कि ये होगी क्या, ड्राइवर आईडी, ये इसका कंटेनर मैं कह रहा हूँ बन जाए, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं किस तरह से बना है। ओके, ये इस तरह से बन गया है, ठीक है। कलर इसको मेरे ख्याल से कोई कलर इसका कोड कोई और ही मिल गया है इसको। एनीवे हम इसको अगर कलर इसको ख़त्म करें, बैकग्राउंड दें, तो क्या ये प्राइमरी कलर चूज़ करें, इसको प्राइमरी कलर चूज़ करना चाहिए। नो वे, हम इस कलर में आ जाते हैं, इसको ग्रीन कलर पास कर देते हैं जो हमारा कलर यूज़ हो रहा है। अब ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब इस तरह से मैं इधर बनाऊंगा, ये इस कंटेनर का कोड है। अब इस तरह से आप रो में कितने टाइप के कॉलम आपको चाहिए वो आप पास कर सकते हो। अब मुझे इसको एज एन रो यूज़ करना है, तो मैं इधर आ जाऊँगा ड्राइवर पेज पे, और ये जो कॉमन मेथड है इनसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लूँगा, रो बनाऊँगा, रो को चिल्ड्रन उसमें लूँगा, चिल्ड्रन में ये सारे इन सब को पास करूँगा
कॉमन विजिट्स में से ये आ जाएगा पहला चिल्ड्रंस में, फिर इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ड्राइवर की पिक्चर भी डेफिनेटली हमें चाहिए होगी, तो वो भी इधर हमने शो करवानी है। फिर आ जाओ, इसको हमने नेम भी शो करवाना है, ये सारे कैपिटल में लिखना। फिर आपने नेम भी शो करवाना है उसका, ओके। फिर आपने ड्राइवर की जो मेरे पास डेटाबेस में कार्ड डिटेल्स हैं, ये कहाँ से मुझे पता चल रही हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये आपको अपनी डेटाबेस दिखाऊँ तो मेरी पर्सनल ईमेल पे होगी, यहाँ पे नहीं। ओके, एक्सेस ईमेल से आते हैं हम, इधर से फायरबेस कंसोल में चले जाते हैं। इधर नो, इस डेटाबेस में नहीं है, वो मेरी पर्सनल ईमेल पे है, वो मैंने अभी इधर नहीं लगाई। उसमें हमारे पास, मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये फील्ड्स मैंने सेव करवाई हुई हैं जो मैं इधर लिख रहा हूँ। ये मैंने पहले ऐप जब हमने बनाई है, वो कोर्स में वीडियो होगी, कोर्स में उसकी वीडियो सारी पड़ी हुई हैं। ऐप हमने जो यूज़र्स के लिए बनाई है, ड्राइवर के लिए बनाई है, जो उसका एडमिन पैनल है, अब हम उसको बना रहे हैं। उसमें ये फील्ड्स हमने ली हुई हैं मैप में, ड्राइवर आईडी है, पिक्चर है, नेम है, कार्ड डिटेल है, इस तरह से सेव करवाई हुई हैं उसमें खुद, ठीक है। अब मुझे ये सारी फील्ड्स इधर शो करवानी है, और रो में शो इसलिए करवानी है कि मैं एक कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कॉलम, ये सारे सेपरेट कॉलम बन जाएंगे ये कंटेनर, और रो में इसलिए लिए हैं ताकि ये वर्टिकली अलाइन वाला है। तो ड्राइवर आईडी, पिक्चर, नेम, कार्ड डिटेल, फ़ोन, टोटल अर्निंग, कार्ड डिटेल, फ़ोन उसका आ जाएगा, कार्ड डिटेल आ जाएगी, टोटल अर्निंग आ जाएगी, कार्ड डिटेल आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई। और इसमें एंड वाला जो टैब है वो मैंने आपको बताया है कि हमने एक्शंस के लिए बनाना है, जिधर हमने क्या करना है, उसको बटन 2 शो करवाना है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो किस तरह का कंटेंट बनेगा। ओके, ये बाहर जा रहा है तो नाइस। अब अच्छा, सब मुझे सारे 250 के नहीं चाहिए, नंबर 1, और वैसे भी इसको मुझे स्क्रॉलेबल बनाना चाहिए क्योंकि ये बाहर जा रहा है। स्क्रॉलेबल बनाने के लिए मैं विजुअल को रैप कर दूँगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल यूज़र, और उसको स्क्रॉलिंग जो है उसकी स्क्रॉल डायरेक्शन वो हॉरिजॉन्टल कर दूँगा, ठीक है। एक्सेस आपको यूज़ करना पड़ेगा डॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हमने हॉरिजॉन्टली इसको बना दिया है, तो होपफुली अब इसको करना नहीं चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। रुकिएगा, मुझे कॉल आ रही है। ठीक है, अब ये करेगा नहीं, लेकिन अब ये वो बन गया है, स्क्रॉलेबल बन गया है। इस तरह से ये स्क्रॉल नहीं करेगा। अगर मैं इसको करूँगा शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये देखो अब ये स्क्रॉलेबल बन गया, ठीक है। लेकिन इस तरह से हमने इसमें सारे एक विड्थ के नहीं होंगे। जो ड्राइवर की आईडी है वो हमें ज़्यादा चाहिए, जो पिक्चर है उसके लिए मुझे ड्राइवर की पिक्चर मैं थोड़ी सी स्पेस में शो करवाना चाहूँगा, मैंने इसमें शो करवा देनी है 100 पिक्सल में से, ठीक है। फिर मुझे जो नेम है इसके लिए कितना 120 रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये मैंने इधर से पास कर दिया जितना मुझे आइडियली लग रहा है कि नेम इस लेंथ में आ जाए। कार्ड डिटेल है वो मुझे ज़्यादा बतानी है क्योंकि उसमें मैंने 3 चीज़ें रखी हुई हैं, कार का मॉडल, उसका नंबर, ठीक है, और उसका कलर। कार का मॉडल BMW है, मेहरान है, बोस है, या नंबर क्या है 37 48 है, फिर उसका कलर कौन सा है, पिंक है, ठीक है, पिंक है या रेड है, वो आ जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, फ़ोन डिटेल में फ़ोन आप इसको कर लो कि आइडियली इसकी कितना हो जाएगा, 120 तक हो जाएगा। टोटल अर्निंग इसके लिए सबसे कम हमें स्पेस चाहिए होगी,
100 कर देते हैं, और एंड पे ये जो है एक्शंस, ये ज़रा बटन इसमें 2 आने हैं, तो इसको थोड़ा लंबा बना देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इधर आते हैं तो टोटल अर्निंग ज़्यादा शॉर्ट हो गया है, तो इसको 50 कर देते हैं। अब पता चला है वो हुआ है ना, अब इधर एरर नहीं आया, इधर जो टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस किया वो ये काम किया है इधर, उसकी वजह से ये ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह से बन गया। अब इसके नीचे हमने शो करवाना है वो सारा सिस्टम, उसके लिए हमें अब इसका जिस तरह ये मैंने बनाया ना रीयूजेबल विजेट एक कॉलम का, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब उसके अंदर भी इसी तरह से डाटा विजेट बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे डाटा शो करवाना है, लेकिन जो डाटा मैंने शो करवाना है वो इस तरह से शो करवाना है कि वो अब ड्राइवर की आईडी है वो पिक्चर वाले में ना आए, तो डेफिनेटली जो ड्राइवर को मैंने दी हुई है कॉलम विड्थ, वो ही उसकी कॉलम विड्थ होगी, वो दोनों की सेम होनी चाहिए। तो उसमें भी मैं डाटा के लिए भी ऐसे ही करूँगा, डाटा शो करवाने के लिए एक विजेट बना लूँगा जिसमें डाटा शो करवाऊँगा, और उसमें डाटा जो आएगा, अब वो जो डाटा आएगा वो हमारे पास आएगा फायर स्टोर से, फायर बेस में रियल टाइम डीबी से आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे उसको रियल टाइम चेंजेस के लिए स्ट्रीम बिल्डर को यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसको कैसे डिज़ाइन करना है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।